मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें, और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे बुक ओपन कर लेंगे, पेज नंबर 65। अब पेज नंबर 65 में क्या है? चैप्टर 9, जो कि आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा है। चैप्टर 9, उसका नाम क्या है? रेस्ट एंड रिक्रिएशन, आराम और मनोरंजन। रिक्रिएशन मीन्स होता है मनोरंजन, है ना, या मनोरंजन का साधन। तो वो हमें आज पढ़ना है। इससे पहले मैंने प्रीवियस क्लास में आपको चैप्टर 8 का एक्टिविटीज़ पूरा कंप्लीट करा दिया था, है ना। हमने चैप्टर 8 किया था, जो कि आंसर क्वेश्चन भी लॉन्ग शॉर्ट दोनों हो गए थे, हॉट्स क्वेश्चन भी हो गया, वर्ड मीनिंग भी हो गया, अदर एक्टिविटीज़ भी हो गई, लाइफ स्किल्स भी हो गया, क्रिएटिव स्किल्स। क्रिएटिव स्किल्स जो कि क्लासरूम में करना था, है ना, जो इंडिया डे बनाना था, तो वो तो हमने बस समझा दिया। लेकिन लाइफ स्किल्स जो कि मैच करना था फूड को, है ना, इंसान से, जो कि हमने कर लिया। तो कहने का मतलब है कि चैप्टर 8 का हमारा सारा एक्टिविटीज़ कंप्लीट। आज हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है रेस्ट एंड रिक्रिएशन, आराम और मनोरंजन, मनोरंजन का साधन। ओके, उस तरीके से। तो आइए सभी बच्चे बुक ओपन कर लें। लेकिन हाँ, मैं एक बार फिर से बोल दूं, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो अपना बुक परचेस करवा लें, क्योंकि बुक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं अभी पढ़ाऊँगी, आपके पास बुक ही नहीं रहेगा तो आप कैसे देखिएगा। दूसरी बात, जब मैं होमवर्क दूँगी रीड करने को, तो फिर आपके पास किताबें नहीं रहेंगी तो आप क्या पढ़िएगा, तो आपका समय तो बर्बाद होगा ना। इसलिए किताबें होना ज़रूरी है। और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं, वो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहा करें। दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, किताबें भी, प्रेजेंट रहना भी। किताबें रहेगा तो ही हम पढ़ेंगे, कक्षा में आप रहेगा तो भी आप सीखेंगे, है ना। तो दोनों चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, दोनों काम पे फोकस कीजिए। तो जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते वो प्रेजेंट रहें, और जिनके पास किताबें नहीं हैं वो अपनी किताबें खरीदवा लें। ओके, ये तो हुई बात की बात। आइए अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। सभी बच्चे पेज नंबर 65 ओपन कर लें, बुक पे ध्यान दें, उंगली रखें जहाँ जहाँ पे मैं पढ़ाऊँगी, और मेरी बातों को ध्यान से सुने, और बुक पे भी ध्यान रहे, मेरी तरफ भी नज़र रहे। तो हमारा चैप्टर है रेस्ट एंड रिक्रिएशन, जिसके अंदर हमें पॉइंट्स को जो कि लर्न करना है, सीखना है, वो कौन कौन सा पॉइंट्स हैं। तो व्हाट आर रिक्रिएशन, हमें रिक्रिएशन के बारे में जानना है कि वो क्या होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, और रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ यानी कि मनोरंजन के साधन का जो क्रियाकलाप है वो कौन कौन सा होता है। तो इंडोर और आउटडोर, यानी कि घर के अंदर और घर के बाहर। हम घर के अंदर भी कैसे मनोरंजन कर सकते हैं, और घर के बाहर भी हम कैसे मनोरंजन करते हैं या कर सकते हैं वो। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेलिब्रेशंस के बारे में, कि हम किस चीज़ को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, उनके बारे में। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। और आप सभी बच्चे जानते हैं कि हमारा जो भी चैप्टर हमारे बुक में है, वो चैप्टर को इंट्रोड्यूस हमसे कौन करवाता है? राहुल एंड फेरी, है ना। राहुल एक लड़का का नाम है जो कि छोटा बच्चा है, और फेरी मीन्स परी, तो स्माइली उसका नाम है परी का। तो स्माइली, फेरी और राहुल मिलके हमें चैप्टर को इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो आइए क्या है, तो फेरी क्या बोल रही है? दिस गेम इज़ सो रिफ्रेशिंग, बोल रही है फेरी कि ये जो गेम है बहुत रिफ्रेशिंग है, यानी कि मतलब मन को ताज़ा कर देता है, मनोरंजन से भरा है, भरपूर है। तो राहुल क्या बोला है? यस, प्लेइंग गेम्स मेक अस फ्रेश आफ्टर ए लॉन्ग डेज वर्क। यस, बोल रहा है कि हाँ, हम लोग जो गेम खेल रहे हैं वो हमें बहुत दिनों के काम के बाद हमें क्या कर रहा है? फ्रेश कर रहा है, मतलब हमें तरोताज़ा कर रहा है, एक्टिव बना रहा है, फुर्तीला बना रहा है। आफ्टर वर्क व्हेन यू प्ले फीलिंग फ्रेश यू विल से, तुम काम के बाद अगर खेलते हो तो तुम्हें कैसा महसूस होता है? फ्रेश महसूस होता है, मन तरोताज़ा हो जाता है, हमारा मन भावना, है ना। और आप खुद ये कहते हैं कि ओ अब अच्छा लग रहा है, रिलैक्स लग रहा है, मतलब जो काम कर रहे हैं और काम कर कर के हम थक गए हैं, तो हमारा माइंड भी थक जाता है। इसलिए थोड़ा सा एक्टिविटीज़ होना भी ज़रूरी है, जिससे हमें खुशी मिले और हमारा मन, दिमाग सब, है ना, फुर्तीला हो जाए। इस तरीके से हमें गेम करना चाहिए। तो यहाँ क्या है? चिल्ड्रेन स्टडी इन स्कूल, दे रिटर्न होम एंड डू देयर होमवर्क। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, फिर घर आते हैं, फिर अपना होमवर्क पूरा करते हैं। ऑल दिस मेक देम टायर्ड, और ये सभी काम से बच्चे थक जाते हैं। जाहिर सी बात है, हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, है ना, तो हमारा माइंड लगता है ना पढ़ने पे, क्योंकि हम कुछ भी सीखेंगे, लिखना या पढ़ना, तो हर एक चीज़ दिमाग से करते हैं, तो हमारा कभी बॉडी थक जाता है, कभी माइंड थक जाता है। फिर हम घर वापस आते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, स्कूल में लंच आवर में, रेसेस में, फिर क्या आते हैं, स्कूल से घर आते हैं,
तो फिर खाना वाना खा के फिर समय मिलता है तो होमवर्क कंप्लीट करते हैं। तो ये सारी क्रियाकलाप करके बच्चे थक जाते हैं। मदर वर्क्स हार्ड ड्यूरिंग द डे एंड बाय इवनिंग शी टू गेट्स टायर्ड। और मदर जो होती है, मम्मी, सुबह से लेकर शाम तक काम करती रहती है घर का, और काम करने के बाद थक जाती है, क्योंकि जो इंसान सुबह से शाम तक काम करेगा जाहिर है वो थक जाएगा। When father returns from office in the evening, he also is tired। बोला है कि जब पापा ऑफिस से, कार्यालय से, अपने काम से वापस आते हैं घर पे शाम में, तो वो भी थके रहते हैं। तो कहने का मतलब हम काम करते हैं ना, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अपने हिसाब से काम करते हैं, मदर अपने हिसाब से, फादर अपने हिसाब से। बच्चे का काम क्या है, पढ़ाई करना, खेलना कूदना, उसमें भी हम थकते हैं। मम्मी घर में दिन भर काम करती है, मम्मी भी थकती है, पापा ऑफिस में या दुकान पे काम करते हैं तो उसमें भी थकते हैं। कहने का मतलब हम काम करके थक जाते हैं ना, थकान फील करते हैं, थकान महसूस करते हैं। नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए, पेज नंबर 66। ये बोला है, क्वेश्चन है, राहुल आपसे क्या क्वेश्चन कर रहा है वो देखिए। हाउ डू यू फील, यहाँ पे ऊपर में क्वेश्चन कर रहा है ना, तो बोला हाउ डू यू फील व्हेन यू कम बैक फ्रॉम स्कूल। आप जब स्कूल से घर आते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं। टिक द राइट आंसर, तो आपको सही आंसर पे टिक करना, मतलब 3 ऑप्शन है, तो जैसा आपको महसूस होता है ना उस ऑप्शन पे टिक कीजिए। आई फील टायर्ड, यानी कि पहला ऑप्शन क्या है, आई फील टायर्ड, मैं थका महसूस करता हूँ। तो जो बच्चे थकान महसूस करते हैं वो इस ऑप्शन पे टिक करेंगे। आई फील एक्साइटेड, जो बच्चे बोल रहे हैं कि आई फील एक्साइटेड, मैं उत्तेजित, उत्तेजना वाला भावना, उत्तेजित हो जाता हूँ, है ना। तो जो बच्चे उत्तेजित हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, वो बच्चे इस वाले बॉक्स में टिक करेंगे। और उसके बाद है आई फील स्लीपी, और जो बच्चे नींद आती है, सोना चाहते हैं, उन्हें सोना महसूस होता है कि अब मुझे सोना चाहिए, बहुत थक गया हूँ, तो जो बच्चे सोना जैसा मतलब नींद जैसा फील करते हैं तो वो बच्चे इसमें टिक करेंगे। तो ओके, तो जैसा हम फील करते हैं हमें वैसे वाले बॉक्स में टिक करना है। ओके, तो ये तो हो गई, है ना। अब हम पढ़ेंगे रिक्रिएशन के बारे में। यहाँ पे पहला ऑप्शन है, पहला हमारा पॉइंट है ना, कि जो कि पॉइंट हमें सीखना क्या है, व्हाट आर रिक्रिएशन। रिक्रिएशन होता क्या है, मनोरंजन या मनोरंजन का साधन क्या होता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। आफ्टर वर्किंग और स्टडिंग द होल डे वी गेट टायर्ड। काम के बाद या कोई पढ़ाई करने के बाद हम सभी क्या है, अगर पूरे दिन हम पढ़ाई करते रहे, पूरे दिन काम करते रहे, तो हमें कैसा महसूस होता है, हमें थकान महसूस होता है, हम थक जाते हैं। Therefore we must do in our free time things which make us feel active and fresh again, है ना। तो इसलिए हमें क्या है, फ्री टाइम में जब हमें समय मिल रहा है, काम से या पढ़ाई से समय मिल रहा है, तो हमें ऐसा चीज़ करना चाहिए जिससे हम एक्टिव भी हो, फ्रेश भी हो, फुर्तीले भी हो और हमारा मन तरोताज़ा हो जाए। ऐसा एक्टिविटीज़ हमें करना चाहिए, ऐसा क्रियाकलाप करना चाहिए। द थिंग्स विच वी डू इन आवर फ्री टाइम आर कॉल्ड रिक्रिएशन। बोला रिक्रिएशन क्या है, द थिंग्स विच वी डू इन आवर फ्री टाइम, वो चीज़ जो हम फ्री टाइम में, है ना, जो समय बचता है उन समय में हम करते हैं, वही चीज़ रिक्रिएशन कहलाता है, मनोरंजन कहलाता है, मनोरंजन का साधन। अब बोलिएगा कैसे, जैसे देखिए आप सो के उठते हैं, सुबह में ब्रश करते हैं, नहाते हैं, ड्रेस पहनते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, और बीच में रेसेस होता है, लंच ब्रेक होता है। तो वो लंच ब्रेक में हम क्या करते हैं, लंच करते हैं और प्ले करते हैं गेम्स को, है ना, खेलते हैं। तो वो जो प्ले होता है, गेम होता है, जो रेसेस आवर हो गया, लंच आवर हो गया, वो क्या हो गया, रिक्रिएशन हो गया, मनोरंजन का साधन हो गया, कि उस समय हमें क्या करना है, खेलना है। तो पढ़ाई के बीच में, यानी कि 3-4 पीरियड के बीच में लंच ब्रेक होता है, फिर लंच ब्रेक के बाद भी 3-4 पीरियड होता है। तो वो बीच में जो समय हमें मिलता है वो रिक्रिएशन कहलाता है। समझ में आया। तो रिक्रिएशन क्या है, व्हाट आर रिक्रिएशन, द थिंग्स विच वी डू इन आवर फ्री टाइम आर कॉल्ड रिक्रिएशन। जो काम हम फ्री समय में, है ना, जो समय हमें मिलता है, बचता है, उन समय में हम करते हैं, वो समय क्या कहलाता है, मनोरंजन या मनोरंजन का साधन। क्लियर हो गए। तो हमारा ये पॉइंट्स क्लियर हो गया। व्हाट आर रिक्रिएशन, द थिंग्स विच वी डू इन आवर फ्री टाइम आर कॉल्ड रिक्रिएशन। वो काम जो हम अपने फ्री समय में करते हैं वो रिक्रिएशन कहलाता है, मनोरंजन या मनोरंजन का साधन कहलाता है। अब देखिए, रिक्रिएशन कीप्स अस एक्टिव। अब रिक्रिएशन हमें क्या रखता है, मनोरंजन क्या रखता है, हमें एक्टिव रखता है, फुर्तीला रखता है। देखिए, हम कोई खेल खेलते हैं तो हम फुर्तीले एक्टिव हो जाते हैं, है ना, क्योंकि हमें खेलने में मज़ा आता है, या कोई सेलिब्रेशन होता है उसमें भी हमें मज़ा आता है ना।
वी डू नॉट फील लेज़ी और डल। और उस समय हमें जब हम रिक्रिएशन करते हैं, खेलते रहते हैं, ना ही हमें लेज़ी फील होता है, ना ही डल, ना ही हम, है ना, लेज़ी यानी कि मंद रहते हैं, ना ही हम क्या करते हैं, डल रहते हैं, सुस्त रहते हैं। हम क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं हमेशा। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ विच वी कैन इन्जॉय। और बहुत प्रकार के रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम इंजॉय करते, आनंद लेते हैं। अब बोलेगा रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ कितने टाइप्स के हैं, तो वेरियस, कई प्रकार के हैं, कई प्रकार के इंडोर और आउटडोर हैं। मतलब इंडोर में हम क्या क्या खेल खेलते हैं जिससे हम, है ना, इंजॉय कर सके, और आउटडोर में क्या क्या खेल खेलते हैं जिससे हम इंजॉय करते हैं। आप जानते हैं ना, एक से खेल है, और आप बच्चों को तो खेल ही आप पता है और जानते भी हैं कि कैसे कैसे गेम होते हैं। हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंडोर रिक्रिएशन के बारे में। क्या है इंडोर रिक्रिएशन? देयर आर मेनी थिंग्स विच वी कैन डू फॉर रिक्रिएशन इनसाइड द हाउस। बहुत ऐसे चीज़ होते हैं जो कि हम अपने घर के अंदर क्या करते हैं, मनोरंजन का साधन बनाते हैं, मनोरंजन करते हैं। बहुत सारी चीज़ें करके हम मनोरंजन कर सकते हैं। वी कैन प्ले इंडोर गेम्स लाइक स्नेक्स एंड लेडर्स, चेस, लूडो, कैरम, चाइनीज चेकर्स एंड स्क्रैबल। जैसे हम लोग इंडोर एक्टिविटीज़ में देखिए, रिक्रिएशन करने के लिए हम टीवी भी देख सकते हैं, मोबाइल भी देखते हैं, ओके, मोबाइल पे गेम्स खेल लेते हैं, या फिर मोबाइल पे कोई वीडियोस बना लेते हैं, फोटो सेशन कर लेते हैं, सेल्फी कर लेते हैं। तो ये मनोरंजन के साधन है। टीवी देखते हैं तो इंटरटेन होते हैं, तो ये भी मनोरंजन के साधन है, ओके। उसी तरीके से हम इंडोर में इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, घर के अंदर घर वाला खेल खेल सकते हैं, जैसे स्नेक एंड लेडर, सांप सीढ़ी, चेस, लूडो, है ना, कैरम, चाइनीज चेकर्स या स्क्रैबल, आना तेरा चित्र जो नोटबुक पे बनाते हैं पेज पे, वो। तो इस तरीके से बहुत सारा खेल खेल के भी हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को एंजॉय कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो प्ले वीडियो गेम्स, और हम लोग वीडियो गेम्स भी खेल सकते हैं, है ना। वीडियो गेम आता है जो कि टीवी पे भी होता है, मोबाइल जैसा, रिमोट जैसा भी होता है, उस तरीके से वीडियो गेम्स खेलते हैं। वॉचिंग कार्टून्स ऑन टेलीविज़न इंटरटेन्स अस। मैंने पहले कह दिया, टीवी भी एक क्या है, मनोरंजन का साधन है, क्योंकि हम अगर कार्टून को देखते हैं या टीवी पे कुछ भी देखते हैं, कोई भी शो देखते हैं, तो वो हमें एंटरटेन करता है, हमें मज़ा देता है ना। तो हम ये भी रिक्रिएशन है ना, है, ये भी मनोरंजन का साधन है। बट वॉचिंग टेलीविज़न फॉर लॉन्ग आवर्स इज़ हार्मफुल एज इट मे इफेक्ट आवर हेल्थ एंड स्टडीज़। तो लेकिन बोल रहा है टीवी देखना तो इंटरटेन है, बट ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक अगर आप टीवी देख रहे हैं, रेगुलर 3-4 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे रेगुलर टीवी देख रहे हैं, तो ये आपके हेल्थ पे, स्वास्थ्य पे और स्टडीज़ पे, अध्ययन पे इफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है, बुरा प्रभाव। अगर आप ज़्यादा देर टीवी देखते हैं तो आपकी आँख खराब हो सकती है ना, क्योंकि हम रेगुलर अगर टीवी देखेंगे, किसी चीज़ को रेगुलर देखेंगे, और टीवी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस होता है, कलरिंग होता है, और वो हमारे आंखों पे भी, और उसका साउंड हमारे कानों पे भी बुरा असर डालता है। दूसरी बात कि बोलिएगा स्टडीज़ पे कैसे, तो ज़्यादा देर अगर हम टीवी में समय बिताए, है ना, तो हमारा पढ़ाई नहीं हो पाएगा और हमारा पूरा ध्यान टीवी पे रहेगा। इसलिए ज़्यादा टीवी देखना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है और हमारे पढ़ाई के लिए भी अच्छा नहीं है। तो हमें देखना चाहिए, समय बना लीजिए, 1 घंटा इनफ है, बहुत है, ओके, उससे ज़्यादा नहीं। लिसनिंग टू सॉन्ग्स ऑन द रेडियो और CD प्लेयर इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन। बोल रहा है अगर गाना सुनते हैं रेडियो पे या CD प्लेयर पे लगाकर, तो ये भी एक रिक्रिएशन का साधन है। उससे क्या होता है ना, देखिए बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अपना काम करते रहते हैं और म्यूज़िक लगा देते हैं, उससे उनका काम आसानी से होता है, तो वो जो माइंड है ना एक्टिव रहता है, क्योंकि पूरा ध्यान गानों की तरफ रहता है ना। तो वो लोग, बहुत सारे लोग का ऐसा हैबिट होता है, तो गाना सुन के काम करते हैं, तो ध्यान ये नहीं आप कीजिएगा कि आप पढ़ाई में भी गाना सुने, नहीं, पढ़ाई में सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। काम के दौरान या फिर हम फ्री बैठे हैं, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गाना सुन लेते हैं, जिससे उनका माइंड रिलैक्स हो जाता है, और फिर वो क्या करते हैं, आराम कर लेते हैं, तो वो भी उनको मज़ा देता है। तो ये भी क्या है, रिक्रिएशन है, मनोरंजन का साधन है, गाना सुनना, चाहे वो रेडियो पे या CD प्लेयर पे। वी कैन रीड स्टोरी बुक्स और एंड कॉमिक्स, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, या हम लोग अपने मनोरंजन के साधन के लिए, है ना, क्या करते हैं, स्टोरी बुक्स, कहानी की किताबें पढ़ते हैं या कॉमिक्स पढ़ते हैं ना। कॉमिक जो होता है हास्य पत्रिका, जो कि चुटकुला टाइप होता है, तो जिससे हंसी आए या मतलब खुशी महसूस हो, इस तरीके से लोग मतलब अपना समय बिताते हैं। स्टोरी बुक्स पढ़ने से भी बहुत सारे लोगों को क्या है, स्टोरी बुक्स की हैबिट होती है, तो कहानी की किताबें पढ़ना, तो वो उनके लिए मनोरंजन देता है, मज़ा देता है। तो ये भी रिक्रिएशन का है, रिक्रिएशन है, यानी कि मनोरंजन का साधन है, या कॉमिक्स पढ़ना भी मनोरंजन का साधन है।
सम ऑफ अस लाइक टू पेंट पिक्चर्स और डू क्ले मॉडलिंग। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पेंट पिक्चर्स को पेंट करते हैं, कलर करते हैं या क्ले मॉडलिंग बनाते हैं। ओके, तो क्ले मॉडलिंग भी मतलब ये सारे भी क्या है, रिक्रिएशन है, मनोरंजन के साधन है। मतलब हमें कलर करना है ना या क्ले मॉडलिंग बनाने में मज़ा आता है। तो बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है, ये क्या हो गया, हॉबीज़ हो गया, शौक हो गया कि हमें फ्री टाइम में क्या करना है। तो बहुत सारे लोगों को फ्री टाइम में सोना पसंद है, तो वो भी मतलब सोना तो रिक्रिएशन का साधन नहीं है, लेकिन उनको अच्छा लगता है फ्री टाइम में रिलैक्स होने के लिए। रेस्ट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो पहला रेस्ट बोलना है। तो बहुत सारे लोगों को अगर फ्री टाइम मिल रहा है, मतलब उनका शेड्यूल बहुत बिजी है, बहुत काम है उनको रहता है और समय उनके पास नहीं है, तो अगर जो समय बचता है तो वो रिलैक्स करना चाहते हैं, रेस्ट करना चाहते हैं, मतलब सो के उनका माइंड रिलैक्स हो जाता है। बहुत सारे लोगों को हॉबीज़ होता है स्टोरी बुक्स पढ़ना, टीवी देखना, है ना, गाना सुनना, कलर करना, पेंटिंग करना, ड्रॉ करना, क्ले मॉडलिंग बनाना, बहुत सारे लोगों का। तो सबका अलग अलग हॉबीज़ है, शौक़ है। तो वो शौक़ हमें क्या देता है, मज़ा देता है, जिससे हम एक्टिव होते हैं और हमारा माइंड क्या होता है, फुर्तीला होता है और फ्रेश होता है, तरोताज़ा हो जाता है, जिससे हमें सोचने समझने की शक्ति और बढ़ती है ना। तो ये हम करते हैं और करना चाहिए। तो आज मैं इतना ही रहने देती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगी। इन आउटडोर रिक्रिएशन और सेलिब्रेशन मैं कल पढ़ाऊँगी। आज बस इन है ना व्हाट आर रिक्रिएशन और टाइप्स ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में हमने सिर्फ इंडोर है ना रिक्रिएशन पढ़ा। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, आपका ये होमवर्क हो जाएगा चैप्टर 9 है ना, रीड चैप्टर 9। चैप्टर 9 को आपको पढ़ना है। फिर से मैं बोल दूँ, व्हाट आर रिक्रिएशन है ना, द थिंग्स विच वी डू इन आवर फ्री टाइम आर कॉल्ड रिक्रिएशन। वो चीज़ जो हम अपने फ्री समय में करते हैं वो रिक्रिएशन, मनोरंजन या मनोरंजन का साधन कहलाता है। ओके, अब बहुत सारे हो सकते हैं, इंडोर्स आउटडोर्स। इंडोर में कितने सारे हैं, आउटडोर्स में कितने सारे हैं, तो मैंने इंडोर ही पढ़ाया है तो इंडोर तक ही। लेकिन आपको पूरा चैप्टर 9 पूरा रीड करना है। ओके, क्योंकि ज़्यादा मैं पढ़ा दूँगी तो एक दिन में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर आपका माइंड बाउंस हो जाएगा, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा थोड़ा पढ़िए, मतलब समझिए, और मैं आपको कल ही चैप्टर कंप्लीट करा दूँगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं। ओके, सेलिब्रेशन के बाद है ना कुछ भी नहीं है। तो बस ये चैप्टर है, आपको चैप्टर 9 रीड करना है सभी बच्चों को अच्छे से। तो फिर से मैं बोल दूँ, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो तो रीड नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप अपना बुक ज़रूर से ज़रूर परचेज़ करवा लें। ओके, खरीदवा लें, आपके लिए बुक रहना बहुत ज़रूरी है। अब मैं अपने क्लास को स्टॉप कर रही हूँ। जब क्लास एंड होता है उस समय मैं क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है प्लेइंग आउटडोर्स। घर के बाहर जो हम खेलते हैं तो हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो आज है डू नॉट लिटर, यानी कि आपको कचरा नहीं बिखेरना है। इसलिए अब बोलिएगा कचरा, क्योंकि आप जहाँ पे खेलिएगा, एक तो हमें साफ़ सुथरा रहना है। बार बार बोला जाता है कि अपने आप को साफ़ रखिए, तो हम अपने आप को साफ़ रखते हैं ना, उसी तरीके से हम अपने घर को भी साफ़ रखते हैं। लेकिन अगर हम जहाँ खेलने जा रहे हैं उस एरिया में गंदगी फैली हुई है या हम गंदगी फैलाते हैं, तो वहीं पर हम अगर खेलेंगे तो हम खुद ना गंदे होंगे। इसलिए बोला जाता है कि कचरा नहीं बिखेरना है, ना ही घर में, ना ही घर के आसपास, ना ही घर के बाहर। ओके, सभी बच्चे इस बात का ध्यान देंगे। अब कैसे, आपको क्या करना है, तो आप खाने की जगह पे मत खेलिए, या कोई भी चॉकलेट का रैपर है ना, बिस्किट का पैकेट है, चिप्स का पैकेट है ना, फलों का छिलका है, उसे हमें कहाँ फेंकना है, डस्टबिन में डालना है। या कागज़ वगज़ है उसे भी डस्टबिन में डालना है। अगर बाय द वे डस्टबिन नहीं है तो हमें क्या करना है, ऐसी जगह पे कचरा रख दीजिए जहाँ पे गड्ढा हो और वहाँ पे कचरा ही जमा होता हो, है ना। कूड़े में फैलने से अच्छा है कि एक जगह पे कचरा रहे, उससे गंदगी कम फैलेगी, गंदगी नहीं लगेगी। और फिर वहाँ से क्या होगा, जो कचरा उठाने वाले हैं वो कचरा उठा के ले जाएंगे, है ना। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है। तो हमें इधर उधर कोई भी छिलका नहीं फेंकना है, कोई भी पैकेट, रैपर है ना, कोई भी चीज़ हमें इधर उधर नहीं डालना है। ओके, तो सभी बच्चे क्या फॉलो करेंगे, खुद भी और दूसरों को क्या बताएंगे, डू नॉट लिटर। आपको कचरा नहीं बिखेरना, ना ही घर में, ना ही घर के बाहर। ओके, सभी बच्चे इस बात को फॉलो करेंगे, चैप्टर 9 को रीड कर लेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।